नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर ट्रिक्स। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज मैं एक SI के फॉर्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो SSC के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जिसका लिंक है ssc.gov.in। ये आपका 26/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है। इसको कंडक्ट किया गया है SSC के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में मैं नोटिस में जो भी डिटेल्स हैं पूरी आपको आज बताने वाला हूँ। ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPF की वैकेंसी आई हुई जो कि 26 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट, इसमें क्या फ़ीस लगेगी, कितना एज क्राइटेरिया हो गया, सारी चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 26 तारीख से 16 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि लास्ट डेट होगी आपकी 16/10/2025 शाम को 11 बजे तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए इसमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। 17/10/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो नवंबर और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होने के चांस हैं। डेट जैसे ही लॉन्च होएगी आपको सूचित किया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत है। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं इसमें ये CAPF के अंतर्गत हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिएगी मैं इसमें टोटल आपको बताता हूँ। GD की जो पोस्ट है जनरल ड्यूटी, ये CAPF की रहेगी। सब इंस्पेक्टर जो एग्जीक्यूटिव है ये मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा जो कि दिल्ली पुलिस का होगा। इसकी सैलरी के बारे में अगर बताएं तो इसका पे स्केल 35,400 से 1,12,000 तक रहेगा। ग्रुप B की नॉन गजेटेड पोस्ट है ये। ऐसे सब इंस्पेक्टर जो एग्जीक्यूटिव है इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स रहेंगे। ये दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आएगा। पे स्केल इसका भी सेम ही रहेगा, 35,400 से 1,12,400 तक। ये ग्रुप C की पोस्ट आपकी रहेगी दिल्ली पुलिस की। अब इसमें हम बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव जो दिल्ली पुलिस का है उसकी अगर मेल कैंडिडेट की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट में आपका जो ओपन वैकेंसीज़ हैं, यानी एक्स सर्विसमैन वगैरह को छोड़ते हुए जो ओपन सभी कैंडिडेट्स जिनको अप्लाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम ओपन। तो ओपन भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से जनरल में 50, OBC में 27, SC में 15 और ST कैटेगरी में 8 वैकेंसी है। EWS जो जनरल में आता है इसकी 14 वैकेंसी हैं, यानी कुल मिलाकर आपकी 114 वैकेंसी ओपन में इन्होंने खोली है दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट की। फ़ीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 32, OBC 17, SC 9, ST 5, EWS 7, टोटल आपकी 70 वैकेंसी होती है दिल्ली पुलिस फीमेल कैटेगरी के लिए। अब अगर CAPF की बात करें तो CAPF में कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो इसमें शामिल हैं। ये पोस्ट भी आपकी सब इंस्पेक्टर की ही होती है। इसमें CRPF है, BSF है, ITBP, CISF और SSB। ये सभी जो हैं आपकी जो डिपार्टमेंट है इसमें सम्मिलित हैं। सभी के लिए सब इंस्पेक्टर का ही पद है। इसमें आपका जनरल, OBC, EWS, SC ST जितने भी आपकी वैकेंसी हैं और मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग इसमें दिखाया गया है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में मेल की क्या वैकेंसी है और फीमेल की क्या है। तो इसमें टोटल आपकी CAPF की आपकी 2651 मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की टोटल 210, यानी कि CRPF, BSF टोटल ये SSB तक सभी के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 2861 हो जाती है। तो 2861 वैकेंसीज़ के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कुल मिलाकर आपको केवल एक ही वैकेंसी की आवश्यकता है। एज लिमिट की अगर बात करें तो हाँ, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 1/8/2025 को, यानी कि 1/8/2025 को 20 से 25 साल आपकी उम्र रखी गई है, यानी कि टोटल आपकी 20 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। जन्म तिथि की अगर बात करें हम तो 2/8/2000 से लगाकर 1/8/2005 के बीच
अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको छूट मिलेगी। अगर हम बात करें SC और ST कैंडिडेट्स की, देखो जनरल कैटेगरी में तो आपको छूट एज में नहीं मिलती है, लेकिन SC ST की अगर बात करें तो इसमें आपको 5 साल का, और OBC में बात करें तो 3 साल की इसमें छूट मिलेगी, यानी कि 25 साल से ऊपर ये कैलकुलेट करी जाएगी। ये एक्स सर्विसमैन का तो अलग मैटर है। अब अगर विडो और डिवोर्स्ड की बात करें, जो लेडीज़ विडो या डिवोर्स्ड हैं उनकी एज इन्होंने 35 ईयर्स रखी है, यानी 35 साल तक भी ये अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एक कंडीशन होगी, नॉट रीमैरिड, इनकी दोबारा शादी नहीं होनी चाहिए, तो ये विडो और डिवोर्स्ड मानी जाएंगी। ऐसी ही विडो और डिवोर्स्ड एक है जो SC और ST कैटेगरी के आती हैं, और उनकी भी कंडीशन यही रहेगी कि दोबारा शादी नहीं की हो, ठीक है। तो इनकी वैकेंसी भी आपकी इनकी उम्र भी 40 साल रहेगी, यानी 40 साल तक ये अप्लाई कर पाएंगे। इनको काफ़ी छूट दी गई है। अब अगर हम सब इंस्पेक्टर की दिल्ली पुलिस की बात करें मेल कैंडिडेट की, ये बिल्कुल ख़ास बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्रेजुएशन तो इसमें चाहिए ही, मैं क्वालिफ़िकेशन भी आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस जो मेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे साफ साफ नोटिस में इन्होंने दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस LMV लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस आपका होता है वो आपका होना मैंडेटरी रहेगा। लेकिन अगर CAPF की बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पे LMV हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है तो भी आप CAPF के जितने भी पोस्ट हैं अप्लाई कर पाएंगे। मैं एक बारी फिर से आपको दिखा देता हूँ। CAPF की ये जो पोस्ट है हमारी, इनके लिए अगर मेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें SI की, तो उसमें लाइट मोटर व्हीकल चाहिएगा। अब यहाँ पे फ़ोटो की बात करें, पहले फ़ोटो नॉर्मल लग जाता था, अपलोड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लाइव फ़ोटो लगेगा, कैप्चर आपको खुद से करना होगा। उसके लिए क्लियर फ़ोटो होना चाहिए, विदाउट कैप, बिना कैप के आपको फ़ोटो खींचना होगा, बिना चश्मे के खींचना होगा, बिल्कुल फ्रंट का फ़ोटो आपका होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बनते हैं। अगर हम यहाँ बात करें आपकी किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो ये ऑनलाइन मोड होगा, यानी कि इसको बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका ऑनलाइन होएगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके क्वेश्चनों की संख्या 200 होगी। सिलेबस में अगर बात करें तो आपका ये सिलेबस है आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आपका ये मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, उसके बाद इंग्लिश। ये सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगी एग्ज़ाम की। सही आंसर करने के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कोई गलत किया तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25 आपका काट दिया जाएगा। और दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर अभी भी कोई जानकारी छूट गई है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।